क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आज मैं आपको भूगोल का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना, ठीक है, आपको 45 से 50 नंबर ये कवर करा सकता है। एक ही पेपर में आपको 45 से 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वैसे आप सब जानते हो बेटा, रियल पेपर कोई मिलने वाला नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। पूरी चीजें जानकारी के साथ मैं प्राप्त करा रहा हूँ, 45 से 50 नंबर जरूर आएंगे, पर ये पक्की बात है ना, पूरी चीजें आपको ध्यान से और धैर्य से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो यहां से देख लीजिए, पहला जो आएगा वो हो जाएगा इरेटोस्टेथीज, ठीक है। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो ये आ जाएगा आपका लवण। वायुदाब मापने का यंत्र है, तो वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो आ जाएगा बैरोमीटर, एकदम राइट रहने वाला है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण है निम्न में से, ठीक है, जंतु के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधे और प्राणी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी की श्रृंखला में स्थित है? तो नल्ला मल्ला में स्थित है। भारतीय प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, एकदम इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है बेटा। 45 से 50 नंबर तक आप इसमें कवर कराओगे आराम से, ठीक है। आप तो ध्यान से और धैर्य से सारी चीजों को देख के जाइएगा एक बार, है ना। यहाँ से देखिए, पहले का आपका इरेटोस्टेथीज है, दूसरे का आपका साल्ट आ जाएगा, हो गया इतना। तीसरे के अंतर्गत आपका बैरोमीटर है, चौथे में आल लिविंग आ जाएगा, और नल्ला माला आ जाएगा, और यहाँ से आपका अंतिम कौन सा था? प्रायद्वीपीय पठार, ये आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र का के समीपतम होता है, क्या कहलाता है? अभी केंद्र कहलाता है, अभी केंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है, क्या करती है? भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त महासागर में मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर में मिलते हैं, प्रशांत महासागर में मिलते हैं। डेरिडेस की प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है, इसके विदेशी प्रजातियों के आगमन से, यहाँ पर लिख देते हैं विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव है। हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो यहाँ से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखना है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे देखते हैं जोड़ी को अपन बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का घनत्व है गया 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा है नदी के द्वारा बने घुमाव विसर्प आ जाएगा। सूर्य ताप के अंतर्गत आ जाएगा आने वाला सौर विकिरण। और कृषि जैव विविधता आ जाएगी, फसलों की विविधता। और गेंडा में आ जाएगा आपका असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका 4th नंबर का जाएगा, ये आपका 5th है, ये 2, ये 1 और ये 3। यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं बात, तो भारत और श्रीलंका में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका में आपकी पाक जल संधि है, पाक जल संधि,
ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जाता है गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ से अपन आगे देखते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर आपका एक वाक्य में उत्तर है, इसको देख कर लोगे आप। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, यह सत्य रहेगा। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी को लोयस कहलाती है, सत्य रहने वाला है। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, असत्य रहेगा। यहाँ पर आपका ये सत्य है। और भारत का उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, ये सत्य है। ये हो गया छठा। जी हमारे ट्रू फॉल्स से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आंसर करके चाहिएगा। भूगोल किन किन शब्दों से मिलकर बना है, भूगोल की परिभाषा बतानी है। वे कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जलवायु से क्या तात्पर्य है। विदेशज प्रजातियों से आपका क्या जानते हैं। देव की विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तट सीमाओं में संलग्न राज्यों की पहचान लिखना है। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखने। हिमालय पर्वत के प्रमुख 2 महत्व लिखने। समझाइए नदी द्रोणी और जल संभार में अंतर। भूकंप में कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर आपको बताना है। भारत उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं। भारत में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। सुनामी में को उतले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, इसके प्रभाव बताइएगा। ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। ठीक है, यहाँ से देखिए मृदा और सेल में क्या अंतर है। मानसून की विशेषताएं बतानी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ